हाँ जी, तो हम कल कर रहे थे कि हमारे पास कौन-कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और अब हम देखेंगे कि टाइप कौन-कौन से हमारे पास अमेंडमेंट करने के। तो पहला है सिंपल मेजॉरिटी। इसका मतलब रहता है कि दिस अमेंडमेंट कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे कि अमेंडमेंट को चेंज करना है लोकसभा राज्यसभा एंड अमेंडमेंट टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। स्टेट के नाम को चेंज करना है। ठीक है, अगर सीट को चेंज करना है लोकसभा राज्यसभा के तो सिंपल मेजोरिटी के साथ हम अपने चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपने अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 रहता है। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ नहीं राजे, आपकी मुझे आवाज नहीं जा रही। ठीक है, चले कोई बात नहीं। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी 2/3, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई ऐसे अमेंडमेंट जो कि बहुत खास हैं, लाइक फंडामेंटल राइट का, डीपीएसपी का और हमारी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को चेंज करने का, तो ऐसे जो अमेंडमेंट हैं वो 2/3 मेजोरिटी के साथ ही पास किए जा सकते हैं। आगे देखें, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी विद अप्रूवल ऑफ हाफ द स्टेट। अगर हमारे 28 स्टेट्स हैं तो हमारे पास 1 और 4 14 स्टेट्स के द्वारा प्लस 2/3 के लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ही अगर पास होगा वो बिल, तब जाके हमारे पास अमेंडमेंट होगा। ठीक है, तो देखें कौन कौन सा है, तो वो है अमेंडमेंट टू द अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, मूल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस चेंज द पावर ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट की पावर को चेंज करना है तब 14 स्टेट्स एंड 2/3 लोगों का अगर हमारे पास वोटिंग आ जाती है तब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से जो अमेंडमेंट हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज 104 अमेंडमेंट इन 2020, जहां पे जो शेड्यूल कास्ट की जो सीट का एक्सपायरी डेट है थोड़ा सा कम, उसे लिमिट किया गया था। ठीक है, 70 to 80 कर दिया गया था। ठीक है, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो सीट्स उसको हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। देन है 103 में है इकोनॉमिकली, हाँ 103 भी इम्पोर्टेंट है, AWS के लिए आया था 10% का रिजर्वेशन। ठीक है, आगे हमारे पास है 102, जहां पे ओबीसी के लिए एक संवैधानिक स्टेटस देने की बात करी गई थी, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखें 101 अमेंडमेंट 2016 में हमारे पास जीएसटी आया था, इम्पोर्टेंट है। 101, 102, 103, 104 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखें 100, इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारे हाँ, जिसमें कुछ एरिया जो है बांग्लादेश और इंडिया का आपस में ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, तो ये हमें आ सकता है हमारी पॉलिटी के अंदर। ठीक है, और आगे देखें यहाँ से नहीं, यहाँ से करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं जो मैंने कल पढ़ाए भी आपको। चले, तो फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट वाला है अमेंडमेंट 1951, ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमारे पास 9th शेड्यूल आया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकंड अमेंडमेंट, ये छोड़ दो। देन है 17, जहां पे एक जो हाई कोर्ट है वो 2 स्टेट्स के लिए हो सकता है। इसमें ग्रीन कर देती हूँ, है ना, आपको समझना इजी हो जाएगा। देन है यूटी आई थी 17 के अंदर। ठीक है, आगे देखें 19 में हुआ था, छोड़ो हाँ बेरूबारी यूनियन वाला आ सकता है, बेरूबारी वाला, तो ये 9
17 वाला था, 9th, ओके 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 9th, 7th था क्या? हाँ सॉरी 7th था, ये 7th है, मैंने 17 की पढ़ा फिर, ठीक है 7th है और ये 9th है, जिसमें हमारे पास बेरूबारी यूनियन बना था और बेरूबारी यूनियन जो है वो दिया गया था पाकिस्तान वाले बांग्लादेश को। आगे देखें 10th, 30 क्यों लिख रखा है फिर मैंने यहाँ पे 10th, इसमें दादर नागर हवेली ऐड हुआ था एज अ यूटी। देन 12th इसमें हुआ था, हाँ यस, गोवा दमन दीव जो ऐड हुए थे यूटी के अंदर। 13 छोड़ दो, इसे कुछ इतना खास नहीं है एक्ट, ये तो उसके लिए है, ओके इलेक्शन वाला हो गया। सिंधी ये आ सकता है 21 वाला 21st अमेंडमेंट एक्ट, इसमें सिंधी को हाँ हमारे पास 8th शेड्यूल में लेकर आए थे। देन है हमारे पास फंडामेंटल राइट, हाँ जी 25th में क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट जो है प्रॉपर्टी का वो रिड्यूस कर दिया गया था, उसमें उसको जो 31st वाला था उसको खत्म करके उसे लीगल कानून बनाया गया था, ठीक है। आगे देखें 31 लोकसभा की सीटों को इंक्रीज करना हो गया, 40, हाँ जी छोड़ दो, ये देखो 42 और 44। 42 में क्या होता है कि बहुत बड़ा चेंज आया था हमारे संविधान में, और इसमें हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज और 3 वर्ड इन प्रेम्बल में दिए गए थे। इसको क्या कहा गया था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, ठीक है। देन है ये कब हुआ था? 76 के अंदर। देन है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसमें हमारे पास इसको दिया जनता गवर्नमेंट ने, ये था, ओके ओके ओके। और आगे है वोटिंग राइट 61 अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे वोटिंग राइट 21 साल से कम करके 18 कर दिया गया था। आगे देखें 65th अमेंडमेंट एक्ट इम्पॉर्टेंट है 1990, जहां पे एससी और एसटी के लिए एक अलग से ऑफिसर बनाया गया, अलग से नेशनल कमीशन बनाया गया एससी एसटी के लिए। देन है 69 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया। देन है हमारे पास हाँ जी 73rd पंचायतों के लिए था और 74th म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए था, याद रखेंगे। 86 एजुकेशन के लिए था, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आगे देखें 88 आ गया, नहीं छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बोडो डोगरी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के दौरान हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हो गई थी। हाँ आगे देखें 95th में हुआ था कि हाँ जी जो एंग्लो इंडियंस है उनको उनकी सीट्स को एक्सटेंड किया गया था 10 इयर्स के लिए, लाइक 2020 में, और उसके बाद फिर एंग्लो इंडियन सीट्स को खत्म ही कर दिया गया। आगे देखें और क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है 97 अमेंडमेंट, जिसमें हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी और इसको आर्टिकल 43B में जोड़ा गया था। आर्टिकल 19 में भी लिखा हुआ है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ठीक है, और पार्ट 9th B में भी इसको ऐड कर दिया गया था। 100 हमने पढ़ ही लिया था, जिसमें बांग्लादेश और इसमें हमारे इंडिया में कुछ एरियाज को डिवाइड किया गया था, ठीक है। देन 101 में जीएसटी, 102 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 103 में आया था हमारे पास 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस,
104 में आया था हमारे पास कि एंग्लो इंडियन कमीशन को खत्म ही कर दिया गया है। 2 सीटें थी इनके पास थी, उनको खत्म ही कर दिया गया। 105 में आया है कि SCBC बनाया गया। 106 में है कि रिजर्वेशन बिल फॉर वुमेन्स 33% का लाया गया लोकसभा राज्यसभा के अंदर। चलिए जी, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें।